वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक मलयालम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, वही जिसका नाम है लाइव। हम लोगों को इस मूवी में मीडिया का असली सच नजर आता है। आजकल मीडिया एक छोटी सी न्यूज को इस तरह से प्रेजेंट करती है, वो न्यूज देखकर लोगों के दिमाग में भी काफी सारे सवाल पैदा होते हैं। मतलब पब्लिक समझ ही नहीं पाती क्या सच है क्या झूठ। और इसी तरह मूवी के क्लाइमैक्स में एक बहुत ही अच्छा सा ट्विस्ट देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट से मूवी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही श्रीराम नाम का एक बंदा अपने टेरेस के ऊपर जाकर कुछ चीजों को जलाकर और जले हुए उस राख को, उस एशेस को टॉयलेट में फ्लश करने लगता है। बाद में हॉल में आकर बहुत ही सुकून के साथ टीवी देखने लगता है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर अमला नाम की एक गवर्नमेंट डॉक्टर को दिखाया जाता है। फिलहाल डॉक्टर अमला को बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिलने लगता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले कुछ डॉक्टर्स इकट्ठा होकर धूमधाम से पार्टी शार्टी करने लगते हैं। खैर पार्टी होने के बाद अमला वापस अपने घर आने लगती है। तभी हॉस्पिटल से इसको कॉल आने पर अमला फटाफट से अपने हॉस्पिटल जाकर छोटी बच्ची का ट्रीटमेंट करने लगती है। उसके बाद एक अनजान बंदा अननोन नंबर से अमला को कुछ वल्गर वीडियोस और इमेजेस भेजने लगता है, जिनमें से कुछ फोटोज अमला के ही होते हैं। अमला यही फोटोज और चार्ट निखिला को दिखाने लगती है। निखिला कहने लगती है कि तुम जितने भी नंबर्स ब्लॉक करो वो तुमको मैसेज करता ही रहेगा, क्या हम एक और बार साइबर सेल में जाकर कंप्लेंट करें? अमला कहने लगती है उस कंप्लेंट से कोई फायदा नहीं। इस तरह से जब अमला उस अननोन नंबर को कॉल करती है तो वो नंबर स्विच ऑफ में रहता है। दूसरे सीन में अमला के हस्बैंड श्रीराम को दिखाया जाता है। अमला यही बात बोलने के लिए श्रीराम को कॉल करती रहती है, लेकिन श्रीराम कुछ मीटिंग में होने की वजह से अमला के फोन्स को पिक नहीं करता। श्रीराम के बहुत बड़े बड़े कपड़ों की दुकानें होती है। खैर जब अमला वापस अपने घर आती है, वो अनजान बंदा अमला को दोबारा अजीब अजीब के मैसेजेस सेंड करने लगता है, बहुत ही वल्गर सी बातें करने लगता है। गुस्से में आकर अमला उस बंदे को कॉल करती है। इस बार वो बंदा फोन पिक करता है, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं देता। अमला बहुत गालियाँ देने लगती है। उसके बाद अमला फेसबुक के जरिए से लाइव पर आकर अपने ऑडियंस को ये सारी बात बताने लगती है कि हर रात एक अनजान बंदा मुझसे गंदी गंदी बातें करता है, गंदी मैसेज सेंड करता है। घर आते वक्त श्रीराम ये लाइव अपने फोन में देखते रहता है। घर आने के बाद अमला से कहने लगता है क्यों खामखा प्रॉब्लम को बढ़ा रही हो, तुम अपना नंबर चेंज कर दो, बात खत्म। और वैसे भी तुम मेरी एक भी नहीं सुनती। मैंने तुमको कितनी बार कहा कि वो YouTube वीडियोस करना बंद करो, क्या तुमने कभी अपनी वीडियोस के नीचे कमेंट को पढ़ा? कितने वल्गर होते हैं। अमला कहने लगती है कि बहुत सालों से मैं इसी नंबर को यूज कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों को पता है, इवन मेरे पेशेंट्स के पास भी है। मैं इस नंबर को चेंज नहीं कर सकती। मैं अपने YouTube चैनल में हेल्थ टिप्स को बताती हूँ जो काफी यूजफुल होते हैं। किसी लुच्चे लफंगे आवारों के लिए क्या मैं अपना काम छोड़ दूँ? खैर दूसरे दिन अमला के हॉस्पिटल में ही काम करने वाला ड्राइवर कुरवाचा और उसकी पोती अन्ना अमला के हॉस्पिटल आते हैं। कुरवाचा अपनी पोती अन्ना को डॉक्टर बनाना चाहता है। अन्ना और अमला से कहने लगता है कि मेरी थोड़ी जमीन है ना, वो बेचकर मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। अन्ना कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मेहनत से पढ़ाई करके फ्री सीट ही हासिल करूंगी। अमला कहने लगती है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए मेरे पास कुछ किताबें हैं, कुरवाचा से भेज दूंगी मैं, बाद में देख लेना। खैर उसके बाद लंच के वक्त निखिला अमला से पूछने लगती है क्यों तुम अन्ना से इतना प्यार करती हो? अमला कहने लगती है कि कॉलेज टाइम से ही मैं कुरवाचा को जानती हूँ। उस वक्त कुरवाचा मुझे अपनी बेटी की तरह देखता था, बहुत प्यार करता था मुझे। उसी टाइम से मुझे अन्ना भी पता है। एक ट्रेन एक्सीडेंट में अन्ना के माँ बाप मर गए, लकीली उस एक्सीडेंट में अन्ना बच गई। माँ बाप मरने के बाद कुरवाचा ही अन्ना की देखरेख करता है। और वैसे भी अन्ना बहुत टैलेंटेड लड़की है, वो जरूर डॉक्टर बनेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है मार्वेल बेट। मार्वेल बेट वर्ल्ड क्लास गेम्स को प्रोवाइड करने के साथ साथ एक्यूरेट विनिंग रेट भी देते हैं। बस साइन अप करने पर आपको 777 बोनस यूं ही मिल जाते हैं। इससे आपको वर्ल्ड क्लास गेम्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मार्वेल बेट में आप लोग रैपिड स्पीड के साथ डिपॉजिट और जीते हुए मनी को विथड्रॉ भी कर सकते हैं। मार्वेल बेट में काफी सारे गेम्स है, स्पेशली लाइव कैसिनो गेम्स आर वेरी एक्यूरेट और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप अपने बेट के स्टेटस को क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। इनका कस्टमर सपोर्ट हमेशा प्लेयर के साथ कनेक्टेड रहता है, आपके प्रॉब्लम को जानकर फटाफट से उसका सोल्यूशन बता देते हैं। दे आर वेल ट्रेन्ड स्टाफ एंड वेरी प्रोफेशनल्स। कस्टमर सपोर्ट हमेशा प्लेयर के साथ रहता है जब तक आपका इश्यू सॉल्व ना हो जाए। ये लोग बहुत सारे प्रमोशंस को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे 100% कसिनो बोनस, 100% स्पोर्ट बोनस और इसी तरह 1000 रेफरल बोनस एक्सेट्रा। सो अब देर किस बात की, फटाफट से रजिस्टर करके 777 को झटके से क्लाइम कर लीजिए। इसी 777 के साथ आप वर्ल्ड क्लास गेम्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो बिना हिचकिचाए कस्टमर सपोर्ट को मैसेज करिए
वो आपको आगे स्टेप्स के बारे में बताएंगे। और उसी तरह अगर 777 ऐड ना हो तो ये लोग आपको ऐड कर देंगे। होप यू विल हैव गुड एक्सपीरियंस विद मार्वल बेट। दूसरी तरफ श्रीराम अपनी टीम के साथ मिलकर अपने शोरूम के लिए कुछ मॉडल्स को सिलेक्ट करते रहता है, लेकिन श्रीराम को एक भी मॉडल पसंद नहीं आती। तभी श्रीराम अन्ना को याद करता है, मतलब सोचने लगता है कि अपनी ऐड में अन्ना को लेगा। इस तरफ जेरिन नाम की एक जर्नलिस्ट अमला के पास आती है, मतलब पहले से ये दोनों दोस्त होते हैं। अमला से कहने लगती है कि तुम जितना खामोश रहोगी तुमको मैसेजेस आते ही रहेंगे। एक बार मैं न्यूज कवरेज के लिए दूसरी कंट्री पर जाकर छोटे कपड़े पहना था। उस फोटो को देखकर लोग ट्रोल्स करने लगे, लेकिन फिर भी मैं डरी नहीं। हम जितना डरते हैं वो लोग हमको डराते रहेंगे। तुमको ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा। रात होने के बाद उसी अननोन नंबर से दोबारा अमला को मैसेजेस, इमेजेस आने लगते हैं। जब अमला अपने घर जाती है, श्रीराम अमला से कहने लगता है कि अन्ना को हमारी ऐड में लेना चाहता हूँ, उसको भी थोड़ा मदद मिल जाएगी फाइनेंशियली। अमला कहने लगती है नो चांस, अन्ना इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है। उसका एक गोल है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। अगर वो बीच में एड्स वगैरह करेगी तो उसका फोकस मिस हो सकता है, वो अपने गोल से भटक सकती है। गुस्से में आकर श्रीराम कहने लगता है तुम हमेशा ऐसे ही हो, मेरी एक भी नहीं सुनती। इस तरह से अपने कमरे में चला जाता है। खैर दूसरे दिन अमला कुर्बाचा को कॉल करके ये बताने लगती है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम से श्रीराम के गाँव जा रही हूँ, आने में थोड़ा लेट होगा। अन्ना के मेल को कुछ मेल्स भेज दूंगी, तुम उसको प्रिंट काट के रख दो। सो अमला यही बात अन्ना को भी बताने लगती है कि मेल में के कुछ पेपर्स निकाल के तुम्हारे दादाजी को दे दो। उसके बाद जब अन्ना स्नान करने के लिए बाथरूम में जा रही होती है तो बगल वाला एक बंदा अन्ना को ही देखते रहता है। गुस्से में आकर अन्ना अपने घर के अंदर चली जाती है। कोचिंग सेंटर जाते वक्त कुर्बाचा से कहने लगती है कि दादाजी क्या हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए, लेकिन कुर्बाचा इसके लिए मना करने लगता है कि इस घर में इसके माँ बाप की यादें हैं, सिटी जाएंगे तो खर्चा ज्यादा होगा। खैर रात होने के बाद अन्ना अपने कोचिंग सेंटर से बाहर आकर बस का इंतजार करती रहती है बस स्टॉप पर। उसी वक्त कुछ पुलिस वाले एक ब्रूटल हाउस पर रेड मारने पर वहाँ के कुछ लोग बस स्टॉप की तरफ भागने लगते हैं। पुलिस वाले गलती से अन्ना को प्रोस्टिट्यूट समझकर इसको जीप में बिठाने लगते हैं। अन्ना कहने लगती है कि सर आपको कुछ गलतफहमी हुई है, लेकिन पुलिस वाले अन्ना की एक भी नहीं सुनते। इसी भागम भागी में अन्ना का फोन नीचे गिर जाता है। उसके बाद पुलिस वाले उस ब्रूटल हाउस के सारे लोगों को पुलिस स्टेशन लाने लगते हैं। पुलिस स्टेशन के पास ऑलरेडी बहुत सारे मीडिया वाले जमा हो चुके होते हैं। जब अन्ना अपना चेहरा अपने बैग से ढक रही होती है, लेडी कांस्टेबल जबरदस्ती उस बैग को हटाने लगती है। अन्ना का चेहरा भी मीडिया के सामने आने लगता है। जब ये न्यूज कुर्बाचा देखता है, इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। एक बंदे के साथ फटाफट से पुलिस स्टेशन जाने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को अन्ना की सच्चाई पता चलती है कि एक्चुअली अन्ना एक स्टूडेंट है। गलती से पुलिस वालों ने अन्ना को पुलिस स्टेशन लाया। सीआई उस लेडी कांस्टेबल को डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से उस लड़की का चेहरा मीडिया के सामने आया, अब तुम तो जरूर सस्पेंड हो जाओगी। और वैसे भी राइट के बारे में मीडिया वालों को क्यों इन्फॉर्म किया, उनके पैसों से क्या कुछ भी करोगे तुम लोग। इसी दरमियान में कुर्बाचा पुलिस स्टेशन आकर अन्ना को हक करने लगता है। अन्ना बेचारी बहुत रोने लगती है। बाद में वो पुलिस वाला अन्ना और कुर्बाचा को अपने पास बुलाकर कहने लगता है देखिए हमसे गलती हुई है, आप अपने बच्ची को सेफली घर ले जा सकते हो। खैर जब अन्ना और कुर्बाचा वापस अपने घर आते हैं, अन्ना के घर के बाहर बहुत सारी पब्लिक जमा हो चुकी होती है। अन्ना का मजाक उड़ाने लगते हैं और कुछ लोग तो अपने फोन से इन दोनों की वीडियो भी बनाने लगते हैं। खैर दूसरे सीन में एसजेयू नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो मंदारम न्यूज चैनल का एडिटर होता है। एसजेयू अन्ना की न्यूज देखकर अपने स्टाफ के पास आकर कहने लगता है कि सारे टीवी न्यूज चैनल्स में अन्ना की ही न्यूज चलती है, हमको कुछ अलग करना होगा तभी पब्लिक हमारे चैनल को देखेगी। एसजेयू अन्ना की फेस देखकर अन्ना को पहचान लेता है। अपने चैनल में कुछ पुराने न्यूज को देखने पर एसजेयू को ये बात पता चलती है कि जब अन्ना स्कूल पढ़ा करती थी उस वक्त अन्ना ने एक्टिंग किया था। एसजेयू ने खुद उस न्यूज को कवर किया था। उस वक्त अन्ना की स्कूल की एक्टिंग देखकर एक डायरेक्टर ने अपने फिल्म में अन्ना को एक छोटा सा रोल दिया था। बाद में स्टडीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके अन्ना ने एक्टिंग को साइड में रख दिया। सो एसजेयू अपनी टीम से कहने लगता है कि हम लोग अपने चैनल में एक अलग ही हेडलाइन रखेंगे, ब्रूटल हाउस में पकड़ी गई एक एक्ट्रेस। फिल्म वालों पर न्यूज होने की वजह से पब्लिक को ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी। सो उसी तरह से मंदारम न्यूज चैनल में इसी टाइटल के साथ न्यूज चलने लगती है। सारे स्टेट में अन्ना की न्यूज बहुत वायरल होने लगती है और इसी तरह प्रॉब्लम कम होने के बजाय कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। उसी वक्त श्रीराम और अमला वापस अपने घर आने लगते हैं। अन्ना की न्यूज देखकर श्रीराम अमला से कहने लगता है कि तुम्हारे हिसाब से अन्ना तो मॉडल के जैसा एक्ट नहीं करती ना, तो फिर वो क्या फिल्म में एक्टिंग कर सकती है। इस तरह से अमला को अन्ना की न्यूज दिखाने लगता है। अमला ये न्यूज देखकर शॉक में रह जाती है। उसी वक्त अमला अपने फ्रेंड निखिला के साथ अन्ना के घर जाने लगती है। अन्ना से जो कुछ भी हुआ वो पता करने लगती है।
सारी बात सुनने के बाद अमला अन्ना को दिलासा दिलाने लगती है और उसी तरह अन्ना के बाहर काफी सारे मीडिया वाले होते हैं। अमला और उसके फ्रेंड्स बहुत ही मुश्किल से अन्ना और कुरवाचा को सिटी लाकर अपने किसी फ्रेंड के पास रखते हैं। उसके बाद श्रीराम अमला से कहने लगता है, क्यों तुम फालतू चीजों में पड़ रही हो। अमला यही कहने लगती है कि मुझे किसी भी तरह से अन्ना को इंसाफ दिलाना होगा, अन्ना के ऊपर जो धब्बा लगा उसे मिटाना होगा। उसके बाद अमला और उसकी फ्रेंड पुलिस स्टेशन जाते हैं। उस पुलिस वाले से कहने लगते हैं कि मीडिया वाले नॉन स्टॉप से अन्ना के बारे में न्यूज टेलीकास्ट कर रहे हैं। छोटा सा छोटा यूट्यूबर भी अन्ना के बारे में अनाप शनाप बक रहा है। अगर इन सबको रोकना होगा तो आप पुलिस वाले ही कुछ कर सकते हो। आप पुलिस डिपार्टमेंट वाले प्रेस मीट रखकर मीडिया के सामने यही कह दो कि हमसे गलती हुई है। वो पुलिस वाला सीआई कहने लगता है, हाँ हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है और जो पुलिस वाले इसकी जिम्मेदार है उन पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन आप जैसा बोल रहे हो प्रेस मीट रखने के लिए, अगर वो हमने किया तो डिपार्टमेंट की इज्जत क्या रहेगी। वैसे भी ये प्रॉब्लम उस दिन ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मंदारम न्यूज चैनल वाले ही खामखा बात का पतंगड़ बना दिया। अगर वो न्यूज चैनल वाले अपने न्यूज को झूठा बता दे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो अमला अपने फ्रेंड के साथ मंदारम न्यूज चैनल पर जाकर एसजेयू से मुलाकात करने लगती है। एसजेयू अमला को देखकर कहने लगता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। रिसेंटली आपको बेस्ट डॉक्टर का भी अवार्ड मिला था ना, और मैं आपके यूट्यूब चैनल को रेगुलरली देखता रहता हूँ। मेरी बीवी आपकी बहुत बड़ी फैन है। हाँ मैं मानता हूँ कि अन्ना के मामले में थोड़ी गलतफहमी हुई है। अब हम भी क्या कर सकते हैं, पुलिस वालों ने खुद हमको झूठी न्यूज दी। आप फिक्र मत करिए, शाम तक ये मामला सुलझ जाएगा। मैं अन्ना के बारे में एक और न्यूज को टेलीकास्ट करूंगा। सो अमला और उसकी फ्रेंड खुशी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। तो शाम होने के बाद जब अमला और उसके फ्रेंड्स न्यूज देखते हैं तो उस न्यूज में अन्ना के रिलेटेड कोई भी न्यूज नहीं होती। दूसरी तरफ एसजेयू अपने स्टाफ से कहने लगता है, अगर उनके कहने पर हमने न्यूज टेलीकास्ट किया तो हमारा रेपुटेशन क्या होगा, और वैसे भी इस एक दिन में हमारा टीआरपी कितना बढ़ चुका है और हमारे यूट्यूब चैनल को मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं। इस मामले को और गर्म करने के लिए एक और न्यूज टेलीकास्ट करने लगता है कि मूवी एक्टर अन्ना और अमला का कोई रिलेशनशिप है। ये न्यूज देखने के बाद अमला और उसके फ्रेंड्स शॉक में रह जाते हैं। जेरिन अमला से कहने लगती है, एसजेयू कोर्ट से भी नहीं डरता, क्योंकि इस न्यूज से एसजेयू ने जितना पैसा कमाया वो बहुत ज्यादा है। कोर्ट ज्यादा से ज्यादा उसको फाइन पे करने के लिए कहेगी, जो उसके लिए बहुत ही छोटा अमाउंट होगा। उसके बाद अमला एसजेयू के बारे में थोड़ा इंक्वायरी करके जेरिन से इसके बारे में कुछ बातें बताने लगती है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। 1986 में सिर्फ 10वीं पास करने के बाद श्यामकुट्टी मंदारम न्यूज़पेपर में एक छोटे से वर्कर की तरह ज्वाइन हुआ। उसके बाद जो बंदा श्यामकुट्टी को नौकरी दिलाया उसी को इसने धोखा दे दिया। इस न्यूज़पेपर में श्यामकुट्टी अलग अलग गाँव पर जाकर पेपर्स डाला करता था। इसी दरमियान में गाँव वालों की कुछ औरतों से बात करके श्यामकुट्टी खुद एक आर्टिकल को लिखा। उस आर्टिकल को पब्लिश करने के बाद लकीली इसका आर्टिकल जबरदस्त हिट होता है। इस तरह से श्यामकुट्टी एक वर्कर से उस न्यूज़पेपर का एडिटर ही बन गया। खैर इसी में मंदारम न्यूज़पेपर ओनर का बेटा अपना खुद का न्यूज चैनल खोलने का सोचा था, तो श्यामकुट्टी उस इंटरव्यू पर गया। इंटरव्यू के दरमियान श्यामकुट्टी ये जवाब देने लगता है कि चैनल में हमेशा कुछ न कुछ ब्रेकिंग न्यूज चलनी चाहिए। अगर न्यूज नहीं होगी तो न्यूज को हमको ही क्रिएट करना पड़ेगा। इस तरह से मंदारम न्यूज चैनल का एडिटर की जॉब हासिल कर लेता है। बाद में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसका नाम शॉर्टकट में एसजेयू रख लिया। इस तरह से अमला को एसजेयू के बारे में सारी बात पता चलती है। खैर दूसरे दिन अमला और जेरिन अन्ना के कोचिंग सेंटर पर जाते हैं। वहाँ के ओनर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि अगर आप प्रेस मीट में आकर ये बात बता दोगे कि उस रात अन्ना आपके कोचिंग सेंटर में थी तो ये मामला सुलझ सकता है। लेकिन वो कोचिंग सेंटर वाला कहने लगता है कि हम लोगों को इस मामले में मत खींचिए, खामखा हमारे इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम होगा। दूसरी तरफ मीडिया वाले अन्ना जहाँ पर भी जाती उसको ही फॉलो करते रहते हैं। जैसे लगता है कि इनके पास कोई न्यूज ही नहीं है कवर करने के लिए। इवन छोटा से छोटा यूट्यूबर भी अन्ना को फॉलो करते हुए इसकी ब्लॉगिंग करने लगता है। अन्ना जिस घर में रहती है वो लोग वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। गुस्से में आकर अमला और उसके फ्रेंड्स मीडिया वालों को चप्पल से मारने लगते हैं। तभी ये न्यूज मीडिया में फैलने लगती है कि अमला एक प्रोस्टिट्यूट का सपोर्ट कर रही है। आखिरकार डॉक्टर अमला का क्या है सच। ये सारी खबरें देखकर श्रीराम अमला को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अमला चुप बैठने वालों में से नहीं होती। दूसरे दिन कुरवाचा और अन्ना अमला के लिए एक लेटर छोड़कर जाते हैं। लिखा होता है कि हम लोगों की वजह से आप दुखी हो ये मुझे पसंद नहीं। हमारी वजह से आपका नाम भी टीवी न्यूज चैनल्स में आ रहा है, इसलिए हम ये स्टेज छोड़कर ही जा रहे हैं। अमला और उसके फ्रेंड्स इन दोनों की बहुत सारी जगहों पर तलाश करने लगते हैं, लेकिन नो यूज। फाइनली आफ्टर 2 डेज अन्ना अमला को एक वॉइस मैसेज सेंड करती है। कहने लगती है
बिना आपको बताए हम वहाँ से चले आए, जिसके लिए माफी मांगती हूँ। मेरी वजह से आप सारे लोग दुखी हो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसीलिए हम चेन्नई के कन्याकुमारी में आ चुके हैं। यहाँ पर मेरी आंटी एक ब्यूटी पार्लर रन करती है। यहीं पर मैं वर्क करते हुए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। अमला फटाफट से यही बात अपने फ्रेंड जेरिन को बताती है। जेरिन कहने लगती है कि फिलहाल मैं त्रिवेंद्रम जा रही हूँ। वहाँ पर जर्नलिस्टों की एक यूनियन मीटिंग चलने वाली है। तुम भी मेरे साथ त्रिवेंद्रम आ जाओ। मीटिंग में अटेंड होने के बाद तुम कन्याकुमारी को चले जाओ। तो उसी तरह से अमला उस मीटिंग पर जाती है। अब उसी मीटिंग में एसजीवी भी मौजूद होता है। तभी जेरिन अमला को कॉल करके ये बताने लगती है, क्या तुमने न्यूज़ देखा? अन्ना जिस ब्यूटी पार्लर में काम करती है वो सिर्फ नाम के लिए ही ब्यूटी पार्लर है। उसके अंदर प्रोस्टिट्यूट का काम चलता है। बेचारी अन्ना बिना इसके बारे में जाने वहीं पर काम कर रही है। और इस न्यूज़ को छापने वाला और कोई नहीं, खुद एसजीयू होता है। मैं कन्याकुमारी को जा रही हूँ, तुम भी कल वहाँ पर आ जाना। खैर रात होने के बाद जब अमला सो रही होती है, जेरिन अमला को कॉल करके ये बताने लगती है, क्या तुमने न्यूज़ देखा? अन्ना और कुरुवाचा ने सुसाइड कर लिया। ये खबर सुनने के बाद अमला शॉक में रह जाती है। उसके बाद अमला कन्याकुमारी जाकर उन दोनों के अंत्यक्रिया के काम में शामिल होती है। ये सब कुछ होने के बाद जेरिन अमला से कहने लगती है, शाम की ट्रेन में टिकट बुक कर दिया है मैंने। उसी ट्रेन से श्रीराम भी ट्रैवल करने वाला है। तुम ट्रेन में बैठने के बाद श्रीराम को कॉल करके अपना बर्थ नंबर बताओ। सो उसी तरह से शाम होने के बाद अमला रेलवे स्टेशन जाती है। जब ट्रेन में चढ़ने वाली होती है, उसी ट्रेन में एसजीयू भी ट्रैवल करते रहता है। सो अमला अपने डिब्बे में जाने के बजाय एसजीयू के डिब्बे में जाने लगती है। खैर ट्रेन में आने के बाद एसजीयू फुल दारू पीकर अपने दोस्तों से अपने न्यूज़ के बारे में बताने लगता है कि किस तरह से इसने न्यूज़ बनाई, किस तरह से इसको वायरल किया। इसी दरमियान में अमला को एसजीयू का आईडी कार्ड मिलता है। दूसरी तरफ श्रीराम ट्रेन में आने के बाद लगातार अमला को कॉल्स करते रहता है, लेकिन अमला रेस्पॉन्स ही नहीं देती। थोड़ी देर के बाद एसजीयू अमला को अपने डिब्बे में देखकर इसके सामने आकर बैठता है। अमला को यहाँ वहाँ पर टच करते हुए बात करने लगता है। अब श्रीराम तो अमला को ढूंढते रहता है। इन दोनों को एक साथ देखकर अमला पर शक करने लगता है कि क्यों अमला एसजीयू से इतना क्लोज है। खैर घर वापस आने के बाद श्रीराम अमला से पूछने लगता है कि मैंने तुमको बहुत बार कॉल किया, तुमने पिक ही नहीं किया। अमला कहने लगती है कि मुझे सर में बहुत दर्द है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इस तरह से सो जाती है। इसी दरमियान में श्रीराम को अमला की बैग में एसजीयू का आईडी कार्ड मिलता है। उसके बाद श्रीराम अमला के पहने हुए कपड़े और एसजीयू का आईडी कार्ड टेरेस पर ले जाकर उसको जला देता है और इसी तरह उस एशेस को टॉयलेट में लाकर फ्लश कर देता है। यही मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यह होने के बाद टीवी देखने पर टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि मंदारम न्यूज चैनल का एडिटर एसजीयू फिलहाल मिसिंग है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कल रात ट्रेन में एसजीयू अमला के सामने आकर ये कहने लगा कि मैंने सुना है कि बाप बेटी दोनों ने आत्महत्या कर ली, और वैसे भी ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की होकर भी क्या फायदा। बहुत सालों पहले अन्ना ने एक मूवी में एक्टिंग की थी ना, उस मूवी के डायरेक्टर को मैं जानता हूँ। वो डायरेक्टर हर एक हीरोइन हर एक लड़की को अपने बेडरूम में बुलाता है। शायद अन्ना भी गई होगी उसके बेडरूम में। इस तरह से कहते हुए अमला को इधर उधर टच करने लगता है। गुस्से में आकर अमला बाथरूम के पास जाती है। एसजीयू भी अमला के पास जाकर कहने लगता है कि मैं तुमको बहुत लाइक करता हूँ, अभी नहीं बहुत पहले से मैं तुमको चाहता हूँ। हर रात नशे की हालत में मैं ही तुमको प्राइवेट नंबर से मैसेजेस करता रहता हूँ। इस तरह से अमला के सामने ही अपने एक और फोन से अमला को मैसेजेस करता है। अब पहले से ही अमला अन्ना के मामले में बहुत गुस्सा होती है। एसजीयू को ट्रेन से धक्का दे देती है। अब ये चीज श्रीराम देखकर शॉक में रह जाता है। खैर प्रेजेंट डे पर श्रीराम अमला के सर पर बाम लगाने लगता है। तभी उसी वक्त एक और अनजान बंदा अमला के फोन को कुछ मैसेजेस सेंड करने लगता है। श्रीराम उन मैसेजेस का रिप्लाई करने लगता है कि तुम कहां पर हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। इस तरह से श्रीराम अपने घर से बाहर जाकर उस बंदे को बहुत मारने पीटने लगता है और ये चीज अमला देखती रहती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।